एक टॉपिक अभी बहुत हाईलाइट हो रखा है। विक्की ने अंकिता पे जो बिग बॉस में हाथ उठाया। तो मैं ये समझ नहीं पा रही कि अभी भी इंडिया में इतने मासूम लोग हैं जो विक्की को अब जाके गलत समझ रहे हैं। क्योंकि पूरे बिग बॉस की जर्नी में वो रेड फ्लैग या जो भी कह रहे हो उससे भी बहुत गिरा हुआ इंसान है। और अब हम लोग कहेंगे कि अरे अंकिता बेचारी फंस गई, वो भी नहीं फंसी है। एक वो इतने सुपरहिट शो की काम में मेन लीड थी, हीरोइन भी है, वो मूवीज में भी काम किया और बिग बॉस में खुद अभी वो अर्न कर रही है। फिर भी उसको एक ऐसा पति चाहिए जो उसका खर्चा उठाए। तो वो खुद में, अंकिता भी तो रेड फ्लैग है ना। तो रेड फ्लैग को रेड फ्लैग मिली। लेकिन अब बात ये है कि अगर गलत को गलत इंसान मिला तो फिर क्यों बवाल मच रहा है। वो इसीलिए उठ रहा है क्योंकि बिग बॉस एक नेशनल टेलीविज़न पे आता है, वो लोग देखते हैं, पूरी इंडिया देखती है। तो आप जब नॉर्मलाइज कर देते हैं ऐसी चीज़ें कि भाई देखो, अगर पति घर चला रहा है तुम्हारा, तुम्हारे मायके का या खुद तुम्हारा भी, तो ऐसा ही होता है भाई। बड़े बड़े देखो, बड़े बड़े टीवी एक्टर एक्ट्रेस है, उनकी भी लाइफ ऐसी ही है। तो तुम कौन होती हो इतना बवाल मचाने वाली? तुम तो एक नॉर्मल हाउस वाइफ हो, तुम तो अंकिता जितनी फेमस भी नहीं हो। तो मामला ये उठ के आता है कि हस्बैंड लोग क्या करते हैं। वैसे वो हस्बैंड बिग बॉस देखे ना देखे, टीवी देखे ना देखे, लेकिन अगर उनको कहीं से पता चल जाए कि ऐसा ऐसा चल रहा है, वो पूरी हिस्ट्री निकाल के अपनी वाइफ के पास परोस देंगे कि देखो नेशनल टीवी पे भी देख रही हो, पति या थोड़ा कम कमाता, फेमस भी है नहीं है अपनी वाइफ के जितना, फिर भी देखो पति का दबदबा है। वाइफ अंकिता जैसी वाइफ जो इतनी फेमस है, वो भी दब के रहती है। तुम हो, तुमको मैं जरा सा कुछ हाथ उठा देता तुम ऐसे चिड़चिड़ा जाती हो, तुम ऐसे करती हो, तुम वैसे करती हो। तो अब क्या होगा ना, जो आम हस्बैंड है उनको एक पावर मिल जाएगा अपनी वाइफ के पास ना, एक एग्जाम्पल सेट करने का कि तुम तो कमाती भी नहीं हो, तुम फेमस भी नहीं हो, मैं ही कमाता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, फिर भी मैं हाथ ना उठाऊं ऐसा मना करती हो तुम। तो बवाल इस बात का उठना चाहिए, ना कि इस बात का कि अंकिता के साथ गलत हुआ, विक्की रेड फ्लैग है। भाई वो दोनों ही बकवास है। इंसानियत लेवल पे देखा जाए, एक लड़की प्राउडली कह रही है कि सर विक्की मुझसे बहुत प्यार करता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा खर्चा उठा रहा है जिस दिन से आया। अरे भाई, तुमने तो प्यार का मतलब ही बदल दिया। तो वो एक लाइन भी तो रेड फ्लैग है ना। एक लड़की होने के नाते मैं सिर्फ इसलिए उसके बात को हाईलाइट ना करूं कि अरे चलो ये तो चलता है, ऐसा नहीं होता। विक्की को भी इतना पागल तो है नहीं, इतना उसको भी कैसे छूट मिल गया, इतना वो कंफर्टेबल कैसे है कि अंकिता को जब देखो तब नेशनल टीवी पे हर एपिसोड में वो इंसल्ट करता रहता है, दूसरी लड़कियों के साथ घूमता फिरता रहता है। क्योंकि अंकिता ने वो छूट दी, अंकिता ने बोला होगा कि भाई मुझे मतलब नहीं है तुम कैसे क्या हो नहीं हो, मुझे भैया मेरा घर चलाना तुम ही को है, मैं अपना बैलेंस अपना पैसे खर्च नहीं करने वाली। और अब मुझे जो लगता है इसका जो ब्रेकअप भी हुआ होगा वो इसीलिए हुआ होगा कि अभी उसका जो पुराने बॉयफ्रेंड थे जो बेचारे अब नहीं रहे दुनिया में, इसका मतलब मोटिव ये है ना कि प्यार का मतलब होता है कि मैं कुछ ना करूँ पैसे के, मतलब मेरा पैसा खर्च ही ना हो। तो अंकिता का तो फिलोसफी ही गलत है ना, बेस जो सोच है प्यार को लेके, शादी को लेके, वो इसका पैसा है कि अगर मेरे माँ बाप और मैं अपने जो कमाए हुए पैसे वो खर्च ना करूँ तो वो लड़का मुझे प्यार करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो उसको तो, अंकिता को तो अपना ड्रीम बॉय मिल गया विक्की के रूप में। अब विक्की है, विक्की को क्योंकि अब विक्की को भी क्यों प्यार होगा अंकिता से, जब उस लड़के को पता है ये साफ साफ बोलती कि मैं तुम्हारे पैसे के लिए, तो वो अंकिता को इमोशनली क्यों सपोर्ट करेगा? आप ये बताओ। कोई लड़का को आप बताओगे कि भाई मैं तेरे से प्यार ही करती हूँ पैसे के लिए, तो लड़का तो बहुत पहले ही टाइम पे उसका इमोशनल कट हो गया, है ना। तो विक्की से तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते ना कि उसके अंदर इतना सॉफ्टनेस नहीं है अपनी वाइफ के लिए। उसने तो वाइफ लिया ही नहीं ना, उसने तो एक सामान खरीदा क्योंकि वाइफ ही बोल रही है कि भाई मेरे को पैसा दो, मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। तो उसके लिए तो एक जो ये रिश्ता है एक समान है। अब वो सामान को कैसे भी यूज़ करे, अब वो सामान उसके खुशियों के बीच में आएगा तो उसको इंसल्ट कर रहा है। लेकिन बात यह है कि नेशनल टेलीविज़न पे जब एक हस्बैंड, एक आम लड़का जो कमा रहा है, और एक हाउस वाइफ जो अंकिता जितनी फेमस भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं की कर रही है अपने घर में, लेकिन घर पूरा चला रही है, हस्बैंड की नज़र में वो कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन वो घर जैसा 24 घंटे वर्किंग है।
तो अब हस्बैंड को तो एक एग्जाम्पल दिख गया, अब तो वो आएगा कि भाई देखो मैं तो तुम्हारे साथ मारपीट करता हूँ, अब्यूज़ करता, तुम बहुत भड़कती हो, देखो इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में इतनी फेमस है, हीरोइन है, पैसे वाली है, फिर भी वो शान से पति को रिस्पेक्ट देती है। रिस्पेक्ट कैसे? कि अगर पति हाथ उठा रहा है तो शांत रहती है, उल्टा सपोर्ट करती है। देखो उसको मतलब लोगों ने जब पति पे मतलब गलत पति को कहा, तो देखो अंकिता कैसे आके अपने पति को डिफेंड मतलब डिफेंस में आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जब एक नेशनल टेलीविज़न पे आप हाईलाइट करते हो, और ऊपर से अंकिता जैसी लेडीज़, मैं कह रही हूँ तुम्हारे लाइफ के साथ साथ तुम एक इन्फ्लुएंसर हो, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गलत चीज़ों के खिलाफ तुम आवाज़ उठाओ, चाहे वो तुम्हारे अंदर की आवाज़ हो या ना हो। अभी जो ये लोग आते हीरो हीरोइन दिवाली में पटाखे मत फोड़ो, उनकी ये अंदर की आवाज़ नहीं है। जानवरों से प्यार करो, खुद तो वो खाना खाते जानवरों का, खुद तो शादियों में वो पूरे साल भर का पटाखा फोड़ देते हैं। तो वो दिखावे के लिए सही एटलीस्ट आते तो है बाहर। उसी तरह अंकिता को भी समझना होगा कि तुम्हारा जो ये प्यार का मतलब फिलोसफी है ना, कि वो मेरा खर्चा उठाता है इसीलिए वो मुझसे प्यार करता है, उसके आने से मुझे दुख नहीं है, क्योंकि अब मैं कोई भी पार्लर अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं अपना हेयर स्टाइल हेयर ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकती हूँ। तो पहले तो तुमने खुद को एक सामान बना के मार्केट में बेच दिया है, तो उसको तो पता भी नहीं उसके साथ गलत हो रहा है। हमें और आपको पता है, क्योंकि हम और आप एक रिश्ते को रिश्ते की तरह देखते हैं कि भाई अब सिंदूरदान हो गया, तब तो भाई प्यार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, पैसा तो एक सेकेंडरी है। पैसा भी इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली, लेकिन पहले तो रिस्पेक्ट आना चाहिए। तो ये हीरो हीरोइन यूट्यूबर ये टीवी शोज इन सब ने ना बेसिक ही हिला दिया इंडियन कल्चर का, इसीलिए आपको और हमको इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए।